ओके स्टूडेंट्स, अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आज आपको, वर्किंग विथ टेबल्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम छोटे टेबल्स वगैरह क्रिएट करने हों तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। टेबल्स लाइक व्हाट, जब व्हेन वी वांट टू अरेंज द डेटा इनटू रो एंड कॉलम, दैट इज़ कॉल्ड टेबल डेटाबेस। तो अगर आपको डेटा रो और कॉलम्स में अगर मैनेज करने हैं, स्टोर करने हैं, तो आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हम पूरा इसका सारा ट्रीटमेंट देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि हम टेबल कैसे बनाते हैं, उसको फॉर्मेट कैसे करते हैं, और कुछ फार्मूलाज वगैरह लगाने हैं तो कैसे लगाएंगे। ओके, सो आप इंसर्ट, आप ये देख रहे हैं रिबन, यहाँ पे क्लिक करें। टेबल में देखिए, एक तो यहाँ से आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ लिमिटेड है कि आप इतना ही ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बड़ा टेबल चाहिए तो नहीं ले सकते, ठीक। अगर आपको इससे ज़्यादा, अच्छा पहले मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, ये मैंने टेबल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसमें जो ये वर्टिकल जो ऐसे दिया इसको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है उसको, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है, इसको रो बोलते हैं। क्लियर? तो अगर मान लो जो इसमें इंसर्ट कमांड के अंदर जो ये दे रहा है जितने टेबल एंड रो, तो ये लिमिटेड है ना, कितने हैं मैक्सिमम, देखिए ऊपर आएगा लिखा हुआ 18 इंटू 8, 10 इंटू 8, ठीक है। तो अगर मुझे इससे ज़्यादा रो और कॉलम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको पहले तो इसको मैं डिलीट कर दूँ। लेआउट में जाइए, डिलीट में जाइए, डिलीट टेबल, टेबल डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट में आइए, इंसर्ट टेबल कमांड पे क्लिक करेंगे और आप अपने हिसाब से नंबर ऑफ़ रो कॉलम्स यहाँ पे सेट कर सकते हो। क्लियर? सपोज टू मुझे नंबर ऑफ़ कॉलम 4 चाहिए और नंबर ऑफ़ रो 11। क्लियर? फिक्स्ड कॉलम विथ, ऑटो करेंगे तो एमएस वर्ड आपके कॉलम की साइज़ अपने हिसाब से फिक्स रखेगा। बट लेकिन अगर आप बोलते हो नहीं भैया मेरे कॉलम की जो विथ होगी वो होगी 1 इंच या 1.5 इंच, तो सारे कॉलम की विथ आपके बताए हुए विथ के हिसाब से आएगी। अगर मैं ऑटो फिट टू विंडो करता हूँ लेकिन, तो ये एमएस वर्ड अपने हिसाब से कॉलम की विथ उतनी रखेगा जितना आपके विंडो के बीचों बीच एडजस्ट हो जाए, ठीक है। दैट स्पेसिफिक साइज़ आपको पता नहीं होगी, लेकिन इसमें आपको स्पेसिफिक कॉलम की जो विथ है वो पता होगी। क्लियर? लेकिन अगर मैं ऑटो फिट टू कंटेंट करता हूँ तो मेरे कॉलम की विथ मैं जैसा कंटेंट लिखूँगा, अगर मैं बड़ा कंटेंट लिखूँगा तो कॉलम की विथ बड़ी होगी, छोटा कंटेंट तो छोटा रहेगा। मतलब वो ऑटोमेटिकली जो विथ होगी कॉलम की आपके कंटेंट की साइज़ के हिसाब से एडजस्ट होती रहेगी, ठीक है। देखते हैं हम ऑटो फिट टू कंटेंट, बाकी दोनों तो इजी है, आप देख लेंगे खुद। अच्छा, रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल कर देंगे, तो जो मैंने डायमेंशन यहाँ दिया हुआ है, डायमेंशन मीन साइज़, रो और कॉलम जो साइज़ दी हुई है, जब भी कोई दूसरा व्यक्ति मेरे बाद आएगा और एमएस वर्ड में जाके टेबल क्रिएट, इंसर्ट टेबल में जाएगा, तो उसको यही सेटिंग हमेशा मिलेगी, क्योंकि हमने उसको रिमेंबर पे ऑन कर दिया है। अगर आप रिमेंबर नहीं कराना चाहते हो तो इसको ऑफ रखो और ओके कर दो। जैसे ही आपने ओके किया, देखिए 4 कॉलम आ गए और 11 रोज़। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ नेम ऑफ अभी मैं जितना बड़ा लिखा हूँ उसके हिसाब से साइज़ हो रही है, मैं कम कर रहा हूँ, देखिए छोटी हो रही है। दैट इज़ कॉल्ड ऑटो फिट। क्लियर? टेबल बनाते समय मैंने 4 कॉलम लिए थे, 4 कॉलम्स। अगर मान लो कॉलम क्रिएट होने के बाद अगर मुझको रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे एक और नया कॉलम चाहिए,
2 कॉलम भी हो सकता है चाहिए, 3 भी चाहिए, कोई नहीं, हमें जितने कॉलम चाहिए, मान लो 1 चाहिए तो सब्जेक्ट 1 में कर्सर रखा मैंने, लेआउट में आया, इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट और राइट दोनों दिया। अगर राइट करूंगा तो 1 और 2 के बीच में, सब्जेक्ट 1 और 2 के बीच में आएगा, और लेफ्ट करूंगा तो रोल नंबर और सब्जेक्ट 1 के बीच में आएगा। मतलब जिस कॉलम में कर्सर होगा उसके हिसाब से ये लेफ्ट और राइट डिपेंड करेगा। क्लियर? तो मैं लेफ्ट करता हूँ, आ गया ये। अगर मान लो मुझे सब्जेक्ट 1 के पहले 2 कॉलम चाहिए होते तो आप ये 2 कॉलम को सेलेक्ट करो, सेम एक्सेल की तरह ही है, इंसर्ट लेफ्ट कर दो, ठीक है। और मान लो मैंने दे दिया मोबाइल नंबर, एड्रेस। क्लियर? अगर मुझे ये दोनों कॉलम्स नहीं चाहिए तो भैया मैं अगर कर्सर रख के डिलीट करूंगा तो जिस कॉलम में कर्सर है वही डिलीट होगा। लेकिन अगर मैं दोनों कॉलम के सेल्स को सेलेक्ट कर लूँ और उसके बाद लेआउट में जाके डिलीट कॉलम करूँ तो वो सेलेक्टेड कॉलम डिलीट हो जाएंगे। क्लियर? अब मुझे इसके राइट में एक कॉलम चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, एक और चाहिए, एक और ले लिए। या आप 2 को सेलेक्ट करके राइट करते तो 2 कॉलम आते, 3 को सेलेक्ट करके करते तो 3 कॉलम आते। अब मैं यहाँ लेता हूँ तो सब्जेक्ट 3, ठीक है। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, हेडिंग में मैंने कुछ नाम लिख दिए, ठीक है। रोल नंबर में रोल नंबर, अगर मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। हमने से क्लास क्या डाले हैं, इसी तरह इनके कुछ मार्क्स एंटर कर देते हैं हम। ये मैंने आपके सामने कुछ डेटा बना दिया, ठीक है। अच्छा मान लो मुझे अब इसके बाद एक नए बच्चे का रिकॉर्ड डालना है तो भाई आप कर्सर रख के अब यहाँ पे इंसर्ट बिलो करो, टाइम लगेगा। देखिए अबव और बिलो क्या है, अगर मान लो मुझे रोहन सोहन के बीच में एक रिकॉर्ड डालना है, एक रो चाहिए तो अबव करूँगा। अगर मुझे बिलो करता तो नीचे की तरफ आता, ठीक। अगर मुझे सोहन रोहन के बीच में 3 रो चाहिए तो 3 को सेलेक्ट करो, इंसर्ट अबव, तो देखिए सोहन के ऊपर 3 रो आ गए। जितना सेलेक्ट करके करेंगे उतना आएगा। कोई डाउट है तो बोलिए। अगर मुझे यहाँ लास्ट में अगर और बच्चों का डालना है तो इंसर्ट रो बिलो करेंगे, टैब दबाते जाइए, टैब दबाते जाएंगे, एक एक रो ऐड होता, एक एक ब्लैंक रो ऐड होता जाएगा। टैब बटन दबाने से टैब दबाते रहिए। क्लियर? डिलीट करना है तो आप ऐसे जितने रो आप हैं ऐसे नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसे नीचे तक, और फिर डिलीट दबाइए। या तो सेलेक्ट करके तीनों ऐसे 3 सेल सेलेक्ट करके लेआउट में डिलीट, जहाँ से कॉलम बताया था वहीं से डिलीट रो भी है, तो मैंने डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल तीनों बता दिया। कोई डाउट? आप चाहें तो सेल को भी डिलीट कर सकते हैं। मान लो ये 55 लिखा हुआ है, ये सेल मुझे डिलीट करना है, तो भैया ये सेल मैं डिलीट करूँगा तो यहाँ क्या होगा, तो या तो राइट वाला एक एक लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाए या तो नीचे वाला एक एक ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो देखिए मैं डिलीट करता हूँ आपके सामने, डिलीट सेल, तो देखिए ऑप्शन आ रहा है डिलीट शिफ्ट सेल लेफ़्ट, मतलब 55 को डिलीट करो तो यानी राइट वाला एक एक लेफ़्ट में शिफ्ट कर दो, शिफ्ट सेल अप, ये डिलीट होगा तो नीचे वाला एक एक अप में चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं एंटायर रो करूँगा तो 55 वाला पूरा रो यानी रोहन का पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अगर मैं एंटायर कॉलम करूँगा तो सब्जेक्ट 1 वाले कॉलम में है ना 55, तो पूरा वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। क्लियर? तो मैं कहता हूँ शिफ्ट सेल अप, देखिए वो डिलीट हुआ, नीचे से एक एक शिफ्ट आएगा। मैं अंडू कर दे रहा हूँ, समझ में आया डिलीट सेल? अच्छा मैं इस रो के
पहले रो के ऊपर एक रो लेना चाहता हूँ, इंसर्ट अबव कर दिया। आपने एक्सेल में भी मैंने पढ़ा है, मान लो मुझे इन सबको मिलाकर एक सेल करना है और बीचों बीच एक हेडिंग लिखनी है, तो मर्ज सेल, वहाँ भी यही है, एक्सेल में भी मर्ज सेल। मर्ज करते ही देखिए ये ऐसे हो गया, और मैं यहाँ पे कुछ भी ये दे सकता हूँ। कंट्रोल ई से सेंटर कर दिए। अब उसको भी बड़ा करना है तो कर सकते हैं बड़ा, कोई दिक्कत? तो मर्ज सेल समझ में आया? स्प्लिट सेल, जिन सेलों को आपने मर्ज किया उसको फिर से स्प्लिट करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं नंबर 1 रो एक ही रहे लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 2 हो जाए, तो मुझे 2 नहीं करना है। कितने कॉलम को मिलाकर एक किया था? 1 2 3 4 5 6 कॉलम को ना, इसको 6 कर दो। हुआ है लेकिन लाइनिंग एडजस्ट नहीं हुई है, इसको आप देखें ना, करना पड़ेगा आपको एडजस्ट। जो लाइनिंग्स हैं इसको एडजस्ट, उतने को सेलेक्ट करके आपको करना पड़ेगा ऐसा। इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है बच्चे, ठीक है। तो खैर मुझे जो बताना था, मकसद मेरा वो पूरा हुआ। मुझे आपको बताना था कि मर्ज सेल क्या करता है, कई सेलों को मिलाकर एक करता है, और स्प्लिट क्या करता है, अलग अलग करता है। मैं डिलीट रो कर देता हूँ। अगर मान लो कि ये एक ऐसा कॉलम होता जिसमें एक तरफ रुपीज़ और एक तरफ पैसे लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसमें कैसे डिवीज़न करते हैं हम? तो सेलेक्ट करते, सेम स्प्लिट सेल में जाते, नंबर ऑफ रो 10 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, ठीक है, मुझे यही चाहिए। देखिए अब इसमें आप लिख दीजिए मैंने इसमें रुपीज़ लिख दिया और इसमें पैसे लिख दो। कोई डाउट? 2 डिवाइड किया ना एक ही कॉलम में आपने स्प्लिट से। अच्छा, इसको मुझे फिर पहले की तरफ मर्ज करना है, तो सेलेक्ट करो, मर्ज सेल, पूरा एक कर दिया आपका। स्प्लिट सेल में जाइए, कहिए भैया मुझे नंबर ऑफ कॉलम एक ही चाहिए लेकिन नंबर ऑफ रो 10 चाहिए। तो देखिए पहले की तरह हो गया, इसमें का लिखा हुआ ये डिलीट कर दो, हो गया ना पहले की तरह। तो ये स्प्लिट सेल, ये मर्ज सेल, याद रखिएगा। ये जो आपका टेबल है, आपने इसकी जो विड्थ है, सॉरी कॉलम की जो विड्थ है ऑटो फिट करी थी, याद है आपने, कंटेंट। तो ये ऑटो फिट टू विंडो कर देंगे तो विंडो के बीच में जितना एडजस्ट हो सकता है उतना बड़ा कर देगा। अच्छा, फिक्स कॉलम विड्थ तो आपने दिया ही नहीं था, वो तो काम नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ से आप टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है सोहन से, तो सोहन में कर्सर रखिए, स्प्लिट टेबल। देखो स्प्लिट का मतलब होता है बांटना, क्लियर? अच्छा, इन केस अगर कभी आपको लगता है नहीं मुझे दोनों को ज्वाइन करना है, तो बीच में कर्सर रख के वहीं डिलीट दबा दो, ये फिर ज्वाइन हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। किसी रो की हाइट या विड्थ कम ज़्यादा करनी है, तो देखिए यहाँ विड्थ कम करने के लिए ज़्यादा करें, हाइट को कम ज़्यादा करने के लिए। क्लियर? अच्छा, ये तो टेबल मैंने आपको इंसर्ट टेबल से लिया था ना, उसमें अगर आप देखें तो एक कमांड और रहा होगा, ड्रॉ टेबल। आप इससे आपको एक पेंसिल मिल जाएगा और आप इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं टेबल अपना। ये मैं कॉलम्स बना रहा हूँ, ये गड़बड़ हुआ, अंडू कर दिए, कोई नहीं, एकदम लाइंस बराबर ड्रॉ होनी चाहिए।
अच्छा मुझे ये बताइए कि सारे कॉलम की जो विड्थ है क्या एक बराबर है? अच्छा मैं अब रोज क्रिएट कर रहा हूँ। क्या सारे रो की हाइट एक बराबर हो रही है? नहीं ना। अच्छा ये पेंसिल अगर मुझे नहीं चाहिए तो कीबोर्ड से एस्केप बटन दबा दो, कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सेलेक्ट करो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर दो। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली बोलते हैं इसको, या इक्वली लिखा भी है। डिस्ट्रीब्यूट द विड्थ ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम्स इक्वली बिटवीन देम, मतलब एक बराबर कर देगा। रो की हाइट कम ज़्यादा है, देख रहे हैं आप, है ना, तो सबकी रो एक बराबर कर देगा। तो अगर आपके रो और कॉलम की हाइट और विड्थ एक बराबर नहीं है तो आप उसको इन कमांड से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। सपोज टू मैंने इसमें लिखा नेम। अब ये नेम देखिए टॉप कॉर्नर में आ रहा है ना, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा है। अगर मैं सेंटर करूँगा तो टॉप सेंटर, ये टॉप राइट कॉर्नर। अगर मैं ऐसे करूँ तो ये देखिए वर्टिकल बीच में आ रहा है, ये बॉटम नीचे आ रहा है। नेम देखते रहिएगा। नहीं समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ और इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ और आपको क्लियर होगा। ये राइट कॉर्नर, बॉटम राइट, बॉटम सेंटर। अगर मुझको इसको ऐसे वर्टिकल भी सेंटर करना है तो ये मिडल कर दूँगा, अलाइन सेंटर। सेल के एकदम बीचों बीच आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो ये टॉप के लिए है, ये बॉटम के लिए लेफ्ट राइट सेंटर है, और ये मिडल के लिए। एनी डाउट? अच्छा कई बार होता है कि हम कोई हेडिंग लिखते हैं, सपोज टू मैं इसी में एक मिनट दिखा देता हूँ आपको। इसे कर्सर रखता हूँ, डिलीट टेबल, ये टेबल डिलीट कर देता हूँ। अच्छा मैं यहाँ इस लाइन पे, जो ये लाइन दिख रहा है, इस पे जा रहा हूँ तो ऐसा एरो आ रहा है, ये आ रहा है, चेंज हो रहा है, आइकन पॉइंटर चेंज हो रहा है। यहाँ डबल क्लिक करूँगा, देखिए ये ऑटो फिट हो जाएगा। हुआ? एक्सेल में भी करते थे, याद है ना, कॉलम में ये ऑटो फिट हो रहा है। अच्छा मान लो मेरा टेबल बहुत बड़ा जा रहा है, साइज़ बड़ी हो रही है, पेज पे आ नहीं रहा बराबर। आप देख रहे हो इसमें सब्जेक्ट 1 जो हेडिंग है, इसके बाद इतनी स्पेस मेरी फालतू जा रही है कि नहीं जा रही है? हाँ नंबर देखिए इतना ही है ना, 45 55 इतना खाली है ना। तो क्या करूँ मैं, इस हेडिंग को खड़ा कर देता हूँ। जब मैं इस हेडिंग को खड़े में लिखूँगा तो जगह छोटी हो जाएगी। आप ध्यान दीजिए, आपका जो ये है ये कहाँ पर है, ध्यान दीजिए, इसकी साइज ध्यान दीजिए। मैं लेआउट में जाता हूँ, टेक्स्ट डायरेक्शन, वर्टिकल हो गया। अब देखिएगा जगह कुछ सिकुड़ रही है कि नहीं, मतलब कुछ कम हो रही है कि नहीं, आप देखिएगा। मैं ऑटो फिट कर रहा हूँ। याद करिए 45 के बाद पहले कितनी जगह बची थी और अब कितनी बची है। यहाँ कुछ जगह की सेविंग हुई कि नहीं हुई? स्कूल के रजिस्टर वगैरह में आपने देखा होगा, टीचर जो हेडिंग्स देते हैं, कोई उसमें लिखना थोड़ा है लेकिन हेडिंग बड़ी है तो हेडिंग को खड़े में लिखते हैं लोग, ठीक है। कैलेंडर वगैरह में भी होता है ऐसा। तो ये जगह बचाने के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है, क्लियर। सेल मार्जिन, अगर आप देखें किसी भी सेल में तो उस सेल के बाएं तरफ से कुछ जगह छोटी है ना, ऐसे ही मुझे टॉप और नीचे से भी छोड़ना है, चारों तरफ से। तो यहाँ सेल मार्जिन में दिया है, देखिए इसे केवल लेफ़्ट और राइट से दिया है, टॉप से नहीं दिया है। अगर आपको टॉप से भी छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं, बॉटम से भी छोड़ना है, देखिए ऊपर से गैप बढ़ा कि नहीं, नीचे से बढ़ा कि नहीं। हाँ सेल मार्जिन में फिर आइए और अलाउ स्पेस बिटवीन द सेल्स के बीच में अगर गैप बढ़ाना है तो देखिए 2 सेल्स के बीच में गैप बढ़ेगी नहीं, 2 सेल्स के बीच में गैपिंग हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अगर नहीं चाहिए गैपिंग तो इसको ऑफ कर दीजिए और ओके कर दीजिए। कोई डाउट?
चलो मैं टेबल को अंडू कर देता हूँ, जैसा पहले था वैसे। अंडू के लिए शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस जेड बटन। ठीक है, अंडू मतलब जो पहले था, मतलब एक एक स्टेप बैक ले जाएगा, जितने भी चेंजेस आपने किए होंगे उसको एक एक स्टेप बैक लेके जाएगा। क्लियर? तो आप देखिए मैंने कई बार अंडू किया तो मेरा पहले की पोजीशन में जो था वो आ गया, मैं रुक गया। फिर मैं टेबल में कर्सर रखता हूँ, लेआउट में आता हूँ। देखिए सॉर्ट का मतलब होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना या घटते से बढ़ते क्रम में अरेंज करना। अगर मैं शॉर्ट पे क्लिक करूँगा और मैं नेम ऑफ स्टूडेंट में बोलता हूँ असेंडिंग और ओके, तो देखिए डी पहले आता है ना। अगर अल्फ़ाबेट ए से जेड तक की बात करूँ तो डी पहले आता है, डी के बाद एम आता है, एम के बाद ही एन आता है, एन के बाद ही आर, आर के बाद ही एस, एस के बाद ही टी, है ना। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अगर डिसेंडिंग कर दूंगा तो उल्टा हो जाएगा क्रम, जेड से ए के क्रम में हो जाएगा। इसी तरह जैसे सब्जेक्ट 3 में जो नंबर्स हैं, मैं चाहता हूँ जो सबसे कम सब्जेक्ट 3 में पाया है वो ऊपर आए और अधिक वाला बाद में। तो यहाँ पे मैं लूँगा सब्जेक्ट 3। देखिए जैसे सब्जेक्ट 3 या उस कॉलम में नंबर है तो यहाँ पे अपने आप नंबर आ गया। और आप असेंडिंग कर दीजिए, जैसे ही आपने असेंडिंग किया और ओके किया तो देखिए कम से जो कम नंबर है 38 वाला मुकेश, वो ऊपर आ गया और जो सबसे ज़्यादा वाला था वो बाद में। क्लियर? डिसेंडिंग करता तो उल्टा हो जाता, अधिक वाला पहले आता, कम वाला बाद में। करके दिखा दूँ? सब्जेक्ट 3 पे मैं डिसेंडिंग करता हूँ तो देखिए सबसे ज़्यादा सोहन है ना, 86 है सब्जेक्ट 3 में। ये देखिए ये सबसे ऊपर हो जाएगा, हुआ कि नहीं सोहन? हाँ, तो जो सब्जेक्ट 3 में सबसे ज़्यादा पाए होंगे ऊपर आ गए, कम वाले। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्लियर? अब सपोज टू मुझे यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करना है। टोटल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला एक कमांड दिया हुआ है, यहाँ जाइए, सम लेफ्ट लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। जैसे ही ओके करूँगा, क्या टोटल सही आ रहा है? टोटल सही नहीं आ रहा है। रोल नंबर भी ऐड कर लिया। तो देखो बच्चों, यहाँ कुछ समझना है आपको। एक्चुअली आपने लेफ्ट बोला तो उसके बाद लेफ्ट में जितने नंबर हैं वो सबको कर देगा। ठीक है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि भैया मुझे क्या प्लस करना है। मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बताना पड़ेगा कि मुझे क्या प्लस करना है। कैसे बताऊंगा? फॉर्मूला में जाऊंगा। लेकिन फॉर्मूला में जाने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जो आपके कॉलम है ना, इन कॉलम के कुछ नाम रख दीजिए और वो फिक्स्ड है। क्या रखा है हमने? ए, इस कॉलम का नाम ए, दूसरे कॉलम का नाम बी, तो तीसरे का क्या होगा? सी, चौथे का डी, और जो रो है ना, पहला रो 1, दूसरा रो 2, 3, 4, ऐसे करके चलिए। ये अपने माइंड में एज्यूम कर लीजिए। तो अगर मैं 85 वाले सेल का एड्रेस पूछूं तो क्या होगा? तो 85 क्या है? ए बी सी में है, सी में है, और रो ऊपर से गिनिए कौन सा है? 1 और 2। तो 85 किस में? C2 में है। कहाँ है? तो सम में जाकर यहाँ लिखिए C2। अच्छा, स्मॉल कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब C2 के बाद कहाँ तक आपको टोटल निकालना है? C के बाद ये D2 हो गया और ये E2। तो मुझे C2 से लेके E2 के बीच में जितने नंबर हैं सबको प्लस कर दो। ठीक है, तो मुझे पूरा C2, D2, E2 सबको नहीं लिखना है, पहला लिखूंगा और लास्ट वाला। तो C2 के बाद कोलन साइन लगाइए। शिफ्ट बटन दबा के L के बगल में होता है कोलन, 2 खड़ी डॉट होती है, 2 खड़ी डॉट होती है जिसको कोलन साइन बोलते हैं। क्लियर? और उसके बाद लास्ट वाले का दे दीजिए एड्रेस E2। अब ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और ओके कर दीजिए। आ गया? अब देखिए, फिर मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ, फिर फॉर्मूला में जाता हूँ। अब यहाँ अबोव लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि अब नंबर ऊपर भी आ गया ना।
तो अबोव को हटा के मैं लेफ्ट कर दूंगा तो गलती हो जाएगी, लेफ्ट करूंगा तो गलती नहीं होगी, रोल नंबर को फिर जोड़ देगा। तो अगले का एड्रेस क्या है, C3 से लेकर E3, तो यहाँ C3:E3 लिखकर ब्रैकेट बंद करो। अब देखिए दूसरे का टोटल आ गया यार, लेकिन ऐसे हम जा के करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम सबको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे कर्सर रखकर और इनमें किसी एक पे सबको सेलेक्ट कर लो, या नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। Alt F9 प्रेस कर दो, क्या कर दो, Alt प्लस F9। देखिए ये टॉगल फिल कोड्स आ गया, फर्स्ट सेकंड, ये तो मेरा सही था। तीसरे में क्या एड्रेस होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना, इसको चेंज कर दो 4। तो भाई अगर आपको छोटा मोटा अगर कोई टेबल बनाना है, रिपोर्ट बनाना है, तो एक्सेल खोलोगे। MS वर्ड में अगर आप कोई लेटर लिख रहे हो और उसमें छोटा सा टेबल बनाकर आप कोई और, तो ये हाँ यस 6 होगा। तो आप यहाँ पे आसानी से ये कर सकते हो ना, अगर जानते रहोगे तो। आज को कुछ गलत हुआ है क्या, नहीं सही आ रहा है ना। इसका C11 और इसका E11। फिर आप सबको सेलेक्ट कर लीजिए, या कीबोर्ड से बिना सेलेक्ट किए भी Alt F9 दबा दीजिए। नहीं सब में सेम आ रहा है लेकिन बच्चे सेलेक्ट करके ही करना है Alt F9, ठीक है। बिना सेलेक्ट किए Alt F9 नहीं करेंगे, जो सब में सेम आएगा। आप टोटल चेक कर सकते हैं, एकदम करेक्ट आ रहा होगा ये। कोई डाउट? अच्छा ऐसे इस पे क्लिक करें तो सेल सेलेक्ट नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करेंगे लिखा हुआ होगा, 3 बार क्लिक करेंगे। वो कह रहे हैं ना एक्सेल जैसे एक्सेल में सिलेक्ट करते हैं तो सेल एड्रेस आता है, वैसे इसमें सेलेक्ट नहीं इसमें नहीं आएगा, आपको ये अज्यूम करके मन में चलना पड़ेगा और टाइप करना पड़ेगा। एक्सेल नहीं ना है ये, एक्सेल में आप केवल वही काम कर सकते हो, फिर लेटर लिख सकते हो क्या। मान लो सपोज मैं कुछ गुड्स ऑर्डर करने के लिए 4-5 गुड्स ऑर्डर करना है, उसके लिए लेटर लिख रहा हूँ, और अगर कहीं मुझे मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन कुछ कराना है तो मैं करा सकता हूँ ना, है कि नहीं। अब इसमें एवरेज का भी फॉर्मूला है रेडीमेड, आप जाएंगे लेआउट में इंसर्ट राइट, अगर मुझे यहाँ एवरेज निकालना है तो फॉर्मूला में जाइए, यहाँ से एवरेज का फॉर्मूला भी है, इसको हटा दीजिए सारा और यहाँ एवरेज ले लीजिए, एड्रेस डाल दीजिए यहाँ से जहाँ तक है। अगर मुझे अपने हिसाब से एवरेज निकालने का फॉर्मूला बनाना है तो टोटल मेरा किस में है, ABCDEF, F2 में है ना, तो मैं F2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है 3, मैं खुद से ही बना सकता हूँ। और देखिए ये एवरेज आ गया, आप अगर 251 को 3 से डिवाइड करो देखो इतना आएगा, है कि नहीं। लेकिन अब वहाँ पे खींचने की सुविधा है तो ऐसी यहाँ पे नहीं, क्लियर। लेकिन आप छोटे मोटे अपने खुद के फॉर्मूलाज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मैं डिलीट कॉलम को, अगर उतना ही बड़ी फाइल है तो ऐसा तो बना करके इस पे ले सकते हैं ना। हाँ वो भी ले सकते हैं, तो वहाँ ले सकते हैं अगर बड़ा डाटा लेना हो तो। ये छोटे मोटे काम के लिए दिया है ना आपको यहाँ, ठीक है। अभी जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कुछ कॉमा दे के लिखता हूँ, मान लो नेम कॉमा
क्लास कॉमा रोल नंबर। आपको याद आ रहा होगा, अगर मैंने आपको पढ़ाया भी है ये MS वर्ड में, एक्सेल में, कॉन्टैक्ट नंबर ABC कॉमा क्लास 10 कॉमा रोल नंबर कॉमा XYZ कॉमा 20 कॉमा इस तरह का डेटा हमारे पास था, इस तरह का डेटा हमारे पास था। हमने एक्सेल में, और उसको हमें अलग अलग करना था। डेलिमिटेड टेक्स्ट टू कॉलम कमांड था वो। तो सेम यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट में आइए, टेबल में आइए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब दो वर्ड्स के बीच में क्या है आपका, देखिए उसको मिल गया, कॉमा अपने आप ऑन कर लिया और उसने डिटरमाइन कर लिया कि आपका रो कितना होगा 4, सॉरी कॉलम कितना होगा 4 और रो कितना होगा 3। ओके, इसी तरह अगर आप अपने टेबल को चाहते हो कि टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, तो लेआउट में आइए, यहाँ देखिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट, और दो कॉलम के डेटा के बीच में आपको क्या चाहिए, कॉमा चाहिए, एंटर साइन चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं भैया मुझे डॉलर का साइन चाहिए। क्या चाहिए? डॉलर। और देखिए सब सिंपल हो गया, और हर दो कॉलम के बीच में क्या आ गया? डॉलर। इसको मुझे फिर पहले की तरह करना है तो अगेन इंसर्ट में जाइए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अपने आप देखिए यहाँ डॉलर आ गया, और अपने आप डिसाइड हो गया कि कितना कॉलम है 6 और रो कितना है 11। कोई डाउट? कॉलम को आप रिसाइज कर सकते हैं खुद से भी, ठीक है ना? ये रिपीट हेडर रो, इसका क्या मतलब है? अगर मान लो मैं इसमें अगर बहुत सारे डेटा एंटर करता चला जाता हूँ लोगों का, तो एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा कि एक नया पेज क्रिएट होगा, नहीं होगा? और डेटा नए पेज पे भी जाएगा कि नहीं जाएगा? 2-4 हज़ार बच्चों का डालना है तो कई पेज में जा सकता है ना। लेकिन आप देखिए पहले पेज पे तो आपकी हेडिंग्स हैं, लेकिन क्या दूसरे पेज पे हेडिंग है? तो मान लो पहला पेज देगा तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा पेज देखें तो याद नहीं रहेगा कौन सा किसका किस कॉलम का क्या हेडिंग है, पीछे देखना पड़ेगा। तो हर पेज पे आपको हेडिंग चाहिए। तो मान लो आपने डेटा ऐसे लिखना शुरू किया 10 पेज में, तो 10 पेज पे जाके ये हेडिंग टाइप करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो क्यों ना हम इस हेडिंग को सेलेक्ट कर लें, यहाँ डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, या ऐसे सरकाते हुए भी कर सकते हैं। तो भैया अगर ज़्यादा समय है आपके पास तो ऐसे करिए, कम समय है तो यहाँ पे ऐसे डबल क्लिक कर, 3 बार करें तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। डबल क्लिक कर दिए, पूरा रो सेलेक्ट हो गया, और यहाँ रिपीट हेडर रो ऑन कर दिए। देखिए जैसे ऑन करेंगे तो देखो वहाँ उसका शेड चेंज हो गया। कमांड देखिए ना चेंज हुआ है कि शेड। और देखिए अब अगले पेज पे आइए, देखिए वहाँ पे हेडिंग अपने आप आ गई। एनी डाउट? तो ये कंप्लीट हो गया आपका। टेबल डिज़ाइन। टेबल डिज़ाइन क्या होता है? ये मैं रो डिलीट कर देता हूँ सारा फालतू। देखिए राइट क्लिक करके भी डिलीट सेल कमांड आ रहा है ना, यहाँ जाइए और डिलीट एंटायर रो। ठीक है, अब
इसको मुझे फॉर्मेट करना है, यानी कि अलग अलग टेबल डिजाइंस दी हुई हैं। अगर मान लो मुझे इसके अंदर कलर फिल करना है, अपने हिसाब से शेडिंग देनी है, ठीक है। टेबल का जो बॉर्डर लाइन है, टेबल को सेलेक्ट करिए, इसका बॉर्डर यहाँ पे आना पड़ेगा, सॉरी। मालूम यहाँ से मैं कलर वगैरह ले रहा हूँ ना, या विथ ले रहा हूँ, तो आप ध्यान दो, मेरे पास पेंसिल आ जाएगा बनाने की। इस पर ड्रैग करके देखते हैं। अच्छा, मतलब उसको ऐसे एक एक करके करना पड़ेगा, तो बड़ा टाइम लग जाएगा भाई, बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो आप इसको ऐसे मत करिए, एस्केप दबाइए, कैंसिल करिए और इसको सेलेक्ट करिए और बॉर्डर में जाइए, बॉर्डर एंड शेडिंग। यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टाइल के बॉर्डर्स दिए हैं, जैसा बॉर्डर चाहिए आप लीजिए। यहाँ से कलर चाहिए बॉर्डर का, वो ले लीजिए। कितना मोटा चाहिए बॉर्डर, वो ले लीजिए। यहाँ से ऑल कर दीजिए और ओके कर दीजिए। एक बार में हो गया। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, टेबल को मुझे ऑटो फॉर्मेट करना है, तो यहाँ देखिए बने बनाए डिजाइन दिए हैं। मैं इसको भी कर सकता हूँ, इस वाले टेबल को भी। ठीक है। हेडर रो आपका डार्क ग्रीन में आ रहा है ना, ऑफ कर दूंगा यहाँ से, नॉर्मल हो जा रहा है। ऑन करने में डार्क ग्रीन आ रहा है। टोटल रो, नीचे एक टोटल का रो दे देगा। जहाँ हम टोटल करते हैं वहाँ डबल लाइन करते हैं ना, देखिए उसे लास्ट वाले रो में डबल लाइन आ रहा है कहीं, नहीं चाहिए मुझे। बैंडेड रो, एक रो देखिए आपका शेडो है और एक वाइट में है, ऑफ कर दूंगा सब वाइट हो जाएगा। बैंडेड कॉलम कर दूंगा, एक कॉलम शेड में हो जाएगा, एक वाइट रहेगा, ऑफ रहेगा तो सब नॉर्मल रहेगा। मान लो ये बैंडेड रो रखना है। लास्ट वाला कॉलम का जो मैटर लिखा हुआ है, देखिए बोल्ड हो जा रहा है ऑन करने में। कोई डाउट? तो ये टेबल को फॉर्मेट करने के लिए टेबल डिज़ाइन नाम का रिबन है। तो टेबल डिज़ाइन और लेआउट ये दोनों कंप्लीट हुआ होता है। ठीक है, क्लियर? तो इसमें काफ़ी कमांड्स हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।